डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है दैट इज रिलेटेड टू द किरचॉफ लॉज। हम जानते हैं कि किरचॉफ के दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, रूल्स हैं। नंबर वन इज द किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा हमारे पास है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्योंकि हम अभी इस लेक्चर सीरीज के अंदर डिटेल में बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस है टू सॉल्व द एमसीक्यूज बाय यूजिंग डिफरेंट ट्रिक्स। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर हमें किरचॉफ करंट लॉ से रिलेटेड कोई एमसीक्यू अगर देता है तो उन एमसीक्यूज को ट्रिक के जरिए या लॉजिक्स के जरिए कैसे सॉल्व करना है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं किरचॉफ करंट लॉ की बहुत सारी यहाँ पर डायग्राम्स बनी और क्वेश्चंस हैं। उसमें सबसे पहली चीज जो आप नोट करनी होगी दैट इज द नोड पॉइंट, जिसे हम स्टूडेंट जंक्शन भी कहते हैं। जैसे कि पहले के क्वेश्चन में देखें तो बहुत सारी वायर्स मौजूद हैं और तमाम तर वायर्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट भी कर रही हैं, मिल रही हैं। सो दैट पॉइंट इज नोन एज द जंक्शन पॉइंट। और ये जो जंक्शन पॉइंट, ये नोड पॉइंट है। इसको अगर हम किरचॉफ करंट लॉ के रेफरेंस से ऑब्जर्व करें तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है इसके बारे में कि सम ऑफ द टोटल करंट मूविंग टुवर्ड द नोड पॉइंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल करंट मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। यानी जितना करंट किसी भी वायर से नोड पॉइंट की तरफ जा रहा है और जितना करंट नोड पॉइंट से अवे जा रहा है, इन दोनों का जो सम है बराबर होगा। यानी जितना करंट मूविंग टुवर्ड द नोड होगा उतना ही करंट मूव करेगा मूविंग अवे फ्रॉम द नोड। तो इसी टेक्निक को अगर हम स्टूडेंट यूज करें तो हम बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि पहली डायग्राम में अगर देखें तो हमसे कहता है कि ये जो करंट है ये अननोन है, फाइंड करें। तो हमने टेक्निक ये लगानी है कि टोटल करंट मूविंग टुवर्ड द नोड कितना है और टोटल करंट मूविंग अवे फ्रॉम द नोड कितना होगा, उसकी कैलकुलेशन से हम करंट को निकाल लेंगे। तो दिखाई देता है कि अगर इन दो एरोस को फॉलो करो तो टोटल करंट मूविंग टुवर्ड्स नोड पॉइंट, ये सम बनता है 7 + 5। ये दोनों करंट मूव करते हैं नोड पॉइंट की तरफ, तो इन दोनों का सम आ जाता है 12 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सम ऑफ द टोटल करंट मूविंग टुवर्ड द नोड है, तो नोड पॉइंट से अवे जाने वाला करंट भी एग्जैक्टली इसी के बराबर होगा। तो मूविंग अवे अगर हम इक्वेशन लिखें 3 एम्पियर, तो स्टूडेंट इसने हमें दिया 3 एम्पियर करंट मूविंग अवे फ्रॉम दी जंक्शन जा रहा है, बट दूसरा करंट कितना हो गया उसके सम से 12 एम्पियर बन जाए तो यहां आ जाएगा 9 एम्पियर, क्योंकि वी नो दैट 9 + 3 = 12 एम्पियर। इसका मतलब ये जो अननोन करंट है दैट इज 12 एम्पियर। आपने देखा कि इंतहाई आसानी से हमने विद इन फ्यू सेकंड्स इस एग्जांपल को हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह बच्चों अगर आप सेकंड एग्जांपल देखें तो इसमें 4 नहीं 3 वायर्स हैं। तो अगेन वही ऑब्जर्व करना है आपने एरोस के कि मूविंग टुवर्ड द पॉइंट और मूविंग अवे अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है। अगर हम इस डायग्राम पे फोकस करें तो टोटल करंट मूविंग टुवर्ड द नोड पॉइंट इज एक्चुअली द सम ऑफ 5 एम्पियर + 10 एम्पियर। तो इन दोनों का सम आ जाएगा 15 एम्पियर्स। ऑलराइट, इसका मतलब अब जो पॉइंट मूविंग अवे फ्रॉम दी नोड है वो एक सिंगल वायर है, तो इस सिंगल वायर में कितना करंट होना चाहिए, एग्जैक्टली इतना ही होना चाहिए जितना ये टुवर्ड दी नोड जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दी रूल हमारा आंसर आ जाएगा 15 एम्पियर। यानी ये जो करंट है, ये जो अननोन करंट हमें मिल रहा था यहाँ, ये 15 एम्पियर है। थर्ड अगर हम क्वेश्चन की तरफ आए स्टूडेंट तो हमें नजर ये आ रहा है कि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बाकी दोनों से जरा उससे ज्यादा कर दी हैं, क्योंकि रैंडम ओरिएंटेशंस हैं और हमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि मूविंग टुवर्ड और मूविंग अवे कौन कौन है। ये यहाँ पर ये रैंडम अरेंजमेंट की गई है। हम देखिए तो मूविंग टुवर्ड वाला जो करंट है ना वो हमारे लिए इसने कर दिया अननोन, हमें फाइंड करना है। मूविंग अवे गिवन है, मूविंग अवे गिवन है, मूविंग अवे गिवन है। तो पहले हम देखते हैं सम ऑफ द टोटल करंट मूविंग अवे कितना है, 5 + 4 + 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनता है 5 + 4 9 एंड 9 × 11 एम्पियर्स। ये तो हो गया मूविंग अवे फ्रॉम दी नोड, क्योंकि रूल के मुताबिक उतना ही करंट फ्लो करना चाहिए टुवर्ड जितना अवे जा रहा है। तो अवे में एक करंट गिवन है हमारे पास एंड दैट मूविंग टुवर्ड में अगर हम देखें तो एक ही करंट गिवन है दैट इज 3 एम्पियर। अब हमें इसे 11 एम्पियर तक लेके जाना है, तो कितनी में वैल्यू उसमें ऐड कर दूं कि ये 11 एम्पियर बन जाए। तो 3 + 8 = 11 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास करंट मूविंग टुवर्ड द जंक्शन जा रहा है इस नोड पॉइंट की तरफ, यहां हमारे पास है 8 एम्पियर करंट। तो आपने बच्चों देखा कि हमने इंतहाई आसानी से
इन डिफरेंट एग्जांपल्स को विद इन फ्यू सेकंड्स सॉल्व कर लिया जस्ट बाय नोइंग द रिलेशन एंड नोइंग द डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ करंट लॉ। अगर हम एक छोटी सी डेफिनेशन याद कर लें और उसके रूल्स को याद रख लें तो हमारे लिए ऐसे करंट फाइंड करना इंतहाई आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये टेक्निक इंतहाई आसान लगी होगी और अगर इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन को अगर आपको कहीं एग्जाम में मिलते हैं तो आप भी इंशाल्लाह विद इन फ्यू सेकंड इसको आसानी सॉल्व कर लेंगे।